कभी कभी हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक वहाँ से मिलता है जहाँ जाना तो दूर, हम सोचना भी नहीं चाहते। ये कहानी है एक लड़के की जो भाग रहा था अपनी नाकामी से और पहुँच गया एक सुनसान जगह जहाँ उसका सामना हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी ज़िंदगी की सोच ही बदल दी। जहाँ डर ख़त्म होता है वहीं असल ज़िंदगी शुरू होती है। राहुल, एक 23 साल का लड़का जो एमबीए फेल था। 5 इंटरव्यू दिए, हर जगह रिजेक्ट। एक दिन पिता ने राहुल से कहा, अगर कुछ नहीं कर सकते तो घर छोड़ दो, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की आंखों में आंसू थे पर शब्द नहीं। दोस्त जिनके साथ हंसता था अब ऑनलाइन भी मैसेज नहीं करते थे। रात को राहुल घर से चुपचाप निकला, जेब में सिर्फ 80 रुपये और एक पुराना मोबाइल। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में जाकर बैठ गया। ट्रेन की पटरियां, आती जाती आवाज़ें और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा? राहुल बहुत ज़्यादा उदास था। उसकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं थी, पर बेचारे की फूटी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी नज़र सामने ट्रेन के ट्रैक पर गई। क्या यहीं ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दूं या यहाँ बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहूं? उसने आंखें बंद की और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़ी आवाज़ आई, रुक जा लड़के। राहुल चौंका, डर गया। मुड़ा तो देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें थकी हुई थीं लेकिन गहरी चमक से भरी थी। बूढ़ा व्यक्ति राहुल से कहता है, अगर मरना ही है तो पहले जिंदा होने की कोशिश तो कर। राहुल कुछ कह पाता इससे पहले बूढ़े व्यक्ति कहता है, चाय पिएगा? और राहुल बस सिर हिलाकर उसके पीछे चल पड़ता है। अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए राहुल उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलता गया। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सा सन्नाटा। करीब 15 मिनट चलने के बाद वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। राहुल घबराते हुए बूढ़े व्यक्ति से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, जहाँ लोग जिंदगी से डरकर दफन हो जाते हैं वहाँ मैं लोगों को जिंदगी जीना सिखाता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति राहुल को एक झोपड़ी में ले गया जो कब्रिस्तान के पीछे बनी थी। अंदर घुसते ही राहुल को बहुत हैरानी हुई। झोपड़ी की दीवारों पर पेपर चिपके थे, हर पेपर पर एक कहानी, एक चेहरा, एक नाम। सामने एक पुराना टाइपराइटर रखा था। एक कोने में चाय का स्टोव, दूसरे कोने में टूटी कुर्सियां और किताबों का ढेर। बूढ़ा व्यक्ति बोला, ये मेरी दुनिया है। हर रात में किसी नाकाम इंसान को यहाँ लाता हूँ और उसे फिर से जिंदा करता हूँ। राहुल ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम हो कौन? बूढ़ा व्यक्ति बोला, एक वक्त मैं भी तेरे जैसा था, बस एक रात यहाँ आया और फिर कभी नहीं गया। बूढ़ा व्यक्ति राहुल से कहता है, आज तू यहाँ रहेगा, सिर्फ एक रात, देखेंगे क्या बदलता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने राहुल को एक किताब दी और कहा, पढ़ इसे, फिर बात करते हैं। किताब थी एक इंसान की कहानी जिसने जेल में रहते हुए खुद को बदल दिया। राहुल पढ़ने लगा और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी कहानी उतनी बुरी नहीं है। सुबह होते ही बूढ़ा व्यक्ति वापस आया और बोला, राहुल, मैं हर रात तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगा और हर सुबह तू लिखेगा कि तूने उस कहानी से क्या नया सीखा। राहुल ने 5 दिन वहीं गुजारे, हर रात एक नई कहानी लिखी, जैसे एक बच्चा जिसने दोनों हाथ खोकर भी पाँव से पेंटिंग सीखी, एक लड़की जो मानव तस्करी से बच निकली और अब एनजीओ चलाती है, एक भिखारी जिसने सड़क पर जीकर 6 भाषाएं सीखी। राहुल ने अपनी डायरी शुरू की। पहले पेज पर लिखा, मैं जिंदा हूँ और अब जीना सीख रहा हूँ। धीरे धीरे वो सुबह चाय बनाता, दिन में पढ़ता और रात को लिखता। बूढ़ा व्यक्ति अब सिर्फ राहुल का गुरु नहीं था, वो एक परछाई बन गया था जो उससे उसकी खुद की गहराइयों से मिलवा रहा था। फिर एक सुबह राहुल उठा। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं था, झोपड़ी खाली थी। टाइपराइटर के पास एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, अब तू तैयार है, अब किसी और को जिंदा कर। राहुल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार उस झोपड़ी को ध्यान से देखा। हर दीवार पर लोगों की कहानियां थीं, जैसे जैसे वो भी अब उनका हिस्सा बन चुका था। उसने किताबों को समेटा, एक डायरी उठाई और शहर लौट आया। अब न डर था न शर्म, बस एक आग थी खुद को साबित करने की। राहुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी कहानियां लिखनी शुरू की। शुरू में 2 या 3 लाइक्स आए, लेकिन जैसे जैसे राहुल ने अपनी कहानियां पब्लिश की उसके फैंस और लाइक्स बढ़ने लगे। फिर एक दिन एक मैसेज आया, सर आपकी कहानियां पढ़कर मैं आत्महत्या करने से रुक गया, थैंक यू। उस दिन राहुल ने तय कर लिया, अब वह वही बूढ़ा व्यक्ति जैसे बनेगा जो जिंदा मुर्दों को जीना सिखाता है। अब राहुल कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक मूवमेंट बन चुका है। वो भारत के अलग अलग कोनों में जाता है, कभी किसी सरकारी स्कूल में तो कभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। उसके पास कोई डिग्री नहीं है जो दिखाने लायक हो, लेकिन उसके पास वो अनुभव है जो ज़िंदगी ने खुद उसे सिखाया है। जब वो स्टेज पर जाता है तो हज़ारों लोग चुपचाप उसकी बात सुनते हैं, लेकिन राहुल की नज़र हमेशा पीछे की उस आखिरी लाइन पर होती है जहाँ कोई ऐसा बैठा होता है जो पूरी दुनिया से टूटा हुआ है। वो उसी के लिए बोलता है। वो कहता है, मैं भी कभी जिंदा था लेकिन मैं जी नहीं रहा था। फिर किसी ने मुझे उस जगह पहुंचाया जहां लोग जाने से डरते हैं। एक पुरानी झोपड़ी, एक कब्रिस्तान और एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मेरी रूह को हिला दिया।
अगर आप भी खुद को खो चुके हैं तो कभी उस कब्रिस्तान के पीछे जरूर जाना। वहाँ शायद आज भी कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी जिंदा मुर्दे के इंतजार कर रहा हो। हम कभी ना कभी टूटते जरूर हैं, लेकिन जो फिर से उठता है वही असल जिंदगी में सच्चा खिलाड़ी कहलाता है। अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछो, क्या वाकई हार गए हो, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम्हें दोबारा जिंदा करने के लिए। शेयर करें इस वीडियो को उस इंसान से जो खुद को जिंदा तो कहता है लेकिन जी नहीं रहा है। कभी कभी बस एक कहानी ही जिंदगी बदल देती है।